नीट का रिजल्ट आ गया है, कई जगह खुशियां मन रही होगी, कई जगह थोड़ा दुख हो रहा होगा, पर जो वीडियो बनाने वाला हूं वो काम का है क्योंकि द्वंद अभी भी जारी है। जो डॉक्टर बनने का सपना जिनका पूरा हो रहा है उनको शायद पता नहीं पड़ रहा है कि उन्हें क्या मिल सकता है। कई लोग बॉर्डर लाइन पे होंगे तो उन्हें लग रहा है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिनकी रैंक पीछे आई है उन्हें लग रहा होगा कि शायद मैं क्या करूं, आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो दोनों के लिए वीडियो लेके आया हूं, काम का होने वाला है। तो जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए भी काम का है, और जिनके सिलेक्शन होने की कम उम्मीद है उनको क्या करना है उसके लिए भी बात करने वाले हैं, है ना। तो कहानी बताता हूं मैं आपको। पहले अपन इस बात को समझे कि इस बार की जो एनटीए जारी करी है उन्होंने आपको पूरी ऐसी डेटा एनालिसिस दी है कि 50,000 रैंक 502 नंबर पे आई। ये पिछले साल से बहुत अलग क्राइटेरिया है। 5 लाख रैंक 281 पे आई। इन्होंने ये भी बताया, ध्यान से देखो, 144 पे 200, 144 नंबर से 200 नंबर के बीच में 3 लाख बच्चे हैं। मतलब आप ध्यान से देखोगे तो आखिरी में बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे। तो जो पेपर टफ कह रहे थे ना, इसीलिए लोअर कट ऑफ जो गई हो, पिछली बार से बहुत डिफरेंस नहीं आया है। 144 और पिछली बार 137, इसमें बहुत कोई डिफरेंस नहीं आया है। जो अपनी रैंक थी, जो अपनी पिछली बार की कट ऑफ और इस बार की कट ऑफ है, उसमें बहुत डिफरेंस नहीं आया। इसी वजह से जो पेपर टफ लग रहा था, यानी कि जो ऐसा समझो कि 60-70% जो पेपर था वो लगभग पिछले साल जैसा ही था, पर बाद के कुछ जो सवाल थे वो टफ थे, इसलिए पेपर को बहुत टफ मान लिया गया। खैर, ये डेटा से आपको क्या मिलने वाला है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान से देखो तो 651 से 686 पे 73 ही बच्चे हैं, 650 से 601 में 1259 ही बच्चे हैं। खैर, इससे तुम्हें अभी शायद कोई लेना देना नहीं, पर तुम्हारे को कैसे इंपैक्ट करता है वो मैं समझाना चाह रहा हूं। देखो, अगर ध्यान देखो तो 50,000 रैंक पिछली बार 625 पे थी। ये उनके लिए भी वीडियो बहुत काम का है जो अगले साल तैयारी करना चाहते हैं। 625 थी और 502, सोच के देखो तो 123 नंबर का डिफरेंस आ गया 50,000 रैंक पे। ये डिफरेंस 1 लाख रैंक पे 116 रह गया, 1.5 लाख पे 107 रह गया। धीरे धीरे देखो तो डिफरेंस घटता जा रहा है, और नीचे जाओगे 5 लाख पे आते आते ये बहुत घट गया। और आप जानते हो कि जो क्वालिफाइड स्टूडेंट में ये घट के 12 या 15 नंबर रह गया। यानी कि नीचे के बच्चों में डिफरेंस नहीं आया है पिछले साल और इस साल में। जो अपर के बच्चे हैं उन्हीं में डिफरेंस आया है। यानी कि जो लोअर कैटेगरी के सवाल थे उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। जिन्होंने डिफरेंस क्रिएट करा वो जो मीडियम और अपर लेवल के सवाल थे उन्होंने डिफरेंस क्रिएट करा। मतलब इजी के साथ साथ आपको मीडियम और टफ करना भी बहुत जरूरी है। फिर कह रहा हूं वीडियो काम का है, पूरा देखना। जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनके लिए भी काम का है। उन्हें अच्छे से बताऊंगा कि कौन से रैंक के बाद उन्हें किस किस कॉलेज में और किस किस स्टेट में क्या क्या मिल सकता है। तो चलिए ये वाली बात आपको समझाई। एक और बात आपको बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमने पूरी शीट बनाई है। ये जो बच्चे मुझे देख रहे हैं उनके लिए काम किए जो इस बार हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे जो मेजर स्टेट्स हैं उनके लिए हमने बनाई है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। ये वो नंबर है ऑल इंडिया 15%, ऑल इंडिया के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ऑल इंडिया 15% जो कैटेगरी पे जो स्टेट वाइज नंबर पे मिलती है वो आपको बताऊं तो पिछली बार 659 पे मिली थी, इस बार 535 पे मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि 21,000 रैंक, ये 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो 21,000 रैंक पे अपन ऐसे 15% कैटेगरी की बात अपन कर रहे हैं। ये ही उत्तर प्रदेश में जो 15% कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी से सीटें मिलती हैं, ऑल इंडिया रैंक जो आपकी जाती है वो 41,000 पे मिली थी। यानी कि 635 से घटकर इस बारी नंबर 510 आ गए। मतलब उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा है 41,000 अगर उस रैंक है तो उसे बहुत आसानी से जनरल कैटेगरी में मिलने के चांसेस। जनरल कैटेगरी यही रैंक उठकर ईडब्ल्यूएस में 43,500, ओबीसी में 42,000, एससी में 1,83,000 और 5,60,000 चली गई किसमें, एसटी में। ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक। तो आपको स्टेट वाइज इसका चाहो तो मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, वीडियो का फोटो खींच सकते हो ताकि आपको याद रहे। ये एक टेंटेटिव लिस्ट बना दी गई है कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको पता पड़ेगा कि इस नंबर से ज्यादा या इस रैंक से ज्यादा अगर मेरी है तो मुझे मिलने के चांसेस कम है, तो मुझे आगे का निर्णय ले लेना चाहिए। ध्यान से देखो, अच्छे से सबको रैंक समझ में आ रही होगी अपनी अपनी कैटेगरी में, एससी, एसटी, ओबीसी, डब्ल्यूएस और जनरल। स्टेट वाइज ये मार्क्स थे 2024 के, 2025 के। हालांकि तुम्हें अभी सिर्फ रैंक से मतलब है। वेस्ट बंगाल जनरल 41,000, 1,02,000 ईडब्ल्यूएस, इसी के आसपास वापस ही गिरता है, क्योंकि जो कैटेगरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटेगरीज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटेगरी स्टेट वाइज, वो लगभग हर साल हमने देखा है कि सेम रहता है। मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि वेस्ट बंगाल में 41,000 पे जनरल पे मिली थी, पर सोचो 1,02,000 पे भी मिल गया था। कहां पर ये मिल गया था, ईडब्ल्यूएस में। ऐसे ओबीसी में 51,000 पे मिला था, पर हर स्टेट के लिए अलग अलग है। तो लगभग यही वेरिएशन आता है इन स्टेट्स में। जाहिर सी बात है एक्यूरेट तो अपन बिल्कुल नहीं बोल सकते, बट हाँ काफी हद तक यही वेरिएशन रहता है। तो ये वाली लिस्ट तुम्हारे लिए बहुत काम की है कि अगर आप कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहे हो और कौन स्टेट के हो, इस पूरी लिस्ट को देखो और समझो कि हम कहां लाई कर रहे हैं और हमारा इस बार डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। बहुत स्ट्रिक्टली अब उन पे बात कर रहा हूं जो इस कैटेगरी में आ ही नहीं रहे। उन्हें क्या करना है ध्यान से समझो, मेरी व्यक्तिगत राय है ये। फिर मैं कह रहा हूं जोश और जुनून के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक होती है, पर जो भी मैं आपको आज अभी बताने वाला हूं वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बताने वाला हूं। मतलब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मतलब कि मैक्सिमम किस कैटेगरी के बच्चे अगले साल सेलेक्ट हो जाते हैं, जिन्होंने फर्स्ट ड्रॉप लिया, सेकंड ड्रॉप लिया, 12th के साथ करा, उसके लिए जनरल कैटेगरी, ओबीसी, और इसके लिए मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई है। ध्यान से समझे फटाफट। पहले भी एक बनाया था पर उसको और अब रैंक वाइज कर दिया है ताकि आपको क्लैरिटी रहे। अगर आप 12th के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, कोई प्रिपरेशन 12th के साथ थे, कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, तो आप जनरल के हो, ओबीसी के हो, एससी एसटी के हो, बिना खुद को जज करे, भले 50 नंबर आए हो, जिस रेस में हमने पहले दौड़े ही नहीं उसमें कितने नंबर आए उसे खुद को जज मत करना। बच्चे कई बार जज करते हैं कि 50 नंबर आए थे, पता नहीं मैं 550-600 तक कैसे पहुंच पाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तैयारी नहीं करी थी तो आपको यहां होना चाहिए। तैयारी करो। तो इस बार अभी मोशन में, अभी तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो पूरा रिजल्ट हमारे को डिक्लेयर हुआ
नहीं है, अगर आप हो सकता है वीडियो बाद में भी देख रहे हो, पर अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं मोशन की 6 रैंक टॉप 100 जनरल ओबीसी में आ चुकी हैं। टॉप 100 में 6 रैंक, और बहुत सारे बच्चे 1000 के अंडर में भी करीब 28 बच्चे देख के आ चुका हूं जो अंडर 1000 जो है दिखाई दे रहे हैं। अभी तो खैर रिजल्ट कंपाइल हो रहा है, तो शाम तक हमें और अच्छे से पता पड़ेगा। खैर, तो बहुत शानदार रिजल्ट आया। मोशन का रिजल्ट गाने के लिए सिर्फ यहाँ पे नहीं आया हूँ। जैसी बात है, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है, उनके सभी अभिभावकजनों को सबको बहुत बहुत बधाई। खैर, आज मैं जनरल बात करने आया। अगर आप 12th के साथ हैं, विद प्रिपरेशन करी थी, प्रिपरेशन का मतलब ढंग से पढ़ाई करी, अगर आपने सिर्फ कोचिंग ज्वाइन कर ली थी उसे प्रिपरेशन नहीं मैं मानता हूं, मैं ढंग से करी थी, और आप सिर्फ 12th के साथ थे, तो ड्रॉप लेने के चांसेस मेरे हिसाब से लेना चाहिए। पर उसके बावजूद भी अगर आपकी रैंक जनरल में 12 लाख के ऊपर चली गई, प्रिपरेशन तो करी थी 12th के साथ अच्छे से 11-12, फिर भी 12 लाख के ऊपर चली गई है, तो मैं कहना चाहता हूं मत करना। पर अगर आप SC ST हैं तो कर लीजिए। ध्यान सुनना मेरी बात, 12th के साथ बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी थी, 11-12 अच्छे ढंग से कोचिंग ज्वाइन करके, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, 12 लाख से ज्यादा रैंक आ रही है जनरल CRL, तो एक बार विचार करना कि मुझे वाकई क्या ये मेरा डॉक्टर बनना कप ऑफ टी है, या भगवान ने मेरी सफलता के लिए कोई और रास्ता चुन रखा है। ऐसे ही फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप हो और आपने प्रिपरेशन करी थी, मतलब पहला ड्रॉप ले चुके हो, सेकंड ड्रॉप ले चुके हो, और आपने प्रिपरेशन करी थी और जनरल कैटेगरी में आपकी जो रैंक है वो 7 लाख को पार कर गई है, तो मेरी व्यक्तिगत मत है कि अगले साल वापस सिलेक्ट होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, जोश और जुनून और हिम्मत के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक होती है, तो एक्सेप्शंस बहुत होते हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आता है कि अमूमन किनके सिलेक्शंस होते हैं। ऐसे ही अगर आप SC ST है और 10 लाख से ज्यादा आपकी रैंक है, अगर आप फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप ले चुके हो तो आप इसे छोड़ दीजिए। अगर आप फर्स्ट सेकंड या तीसरे ड्रॉप से भी ज्यादा ले चुके हो और आपकी रैंक 4 लाख से ज्यादा है, तो मैं खुद रिकमेंड करूंगा कि आप ड्रॉप मत लीजिए। ऑलरेडी आप अपने 2-3 साल निकाल चुके हैं, अब आपको इसकी जरूरत नहीं है। अगर SC ST से हैं तो 6 लाख से ज्यादा अगर आपकी रैंक है तो भी आप ड्रॉप लेने का प्रयास मत करिए। मोशन से ही बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो मुझे सुन रहे होंगे, ये वाला वीडियो आपके लिए काम का होगा। सबके लिए मैंने आपको बातें बताई, किनको ड्रॉप लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, किस रैंक पर क्या मिलेगा। इस वाली शीट को दोबारा से आप एक बार देख सकते हो, किन किन स्टेट्स में किस के चांसेस हैं। ये एक टेंटेटिव लिस्ट हमने बनाई है, धीरे धीरे डेटा और क्लियर होता जाएगा तो हम आपको बताते जाएंगे। पर जैसे आप सब लोग देखेंगे कि अपर की कट ऑफ थोड़ी कम गई है, पर लोअर की कट ऑफ लगभग वो ही गई है जो पिछले साल थी। ये बताता है कि पेपर में कुछ परसेंटेज को ही टफ करा गया था, बाकी सब लोग लोअर लेवल पे ही मैक्सिमम रह गए। तो अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो जो कहते हैं ना कि एक सीमा तक तो सब पहुंच जाते हैं, पर उस सीमा के बाद जो 5% 10% ऊपर निकलता है, यानी कि ऐसा समझो कि पूरे साल में 8 घंटे तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, पर 12 घंटे रोज 100 सवाल करने वाले बच्चे थोड़े कम होते हैं, पर वो ही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो आशा करता हूं अगले साल आप वो डिफरेंस जरूर क्रिएट करोगे। हम भी आपके साथ खड़े हैं पूरी शिद्दत के साथ। मोशन के बच्चे पूरी मेहनत के साथ रिजल्ट लाते हैं। हमारा ध्येय हमेशा सिर्फ टॉप रैंक नहीं रहता, मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट होने चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मेरी भी सफलता का रास्ता मुझे नजर आता है। मुझे सुनने के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। ऐसे ही प्रेम बनाए रखिए, यही हमारा ऊर्जा का स्रोत है। थैंक यू।